भारत मंदिरों का देश है और इस देश के अंदर आपने कई तरह के मंदिर देखे होंगे। जहां आपने कई ऋषियों मुनियों ने बनवाया है तो कई राजा महाराजाओं ने बनवाया, और उसी में से एक जो है कि समस्तीपुर के अंदर एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसे कहा जाता है खुदनेश्वर धाम। और ये जो मंदिर है ये समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड में है। और मोरवा प्रखंड की ये जो खूबसूरत सी तस्वीर है, जहाँ कहा जाता है कि ये आम दिनों में इस तरह की जो भीड़ लगी हुई है ये पूजा अर्चना को लगी हुई है। और ये वो जगह है जिस जगह का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होगा। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एक छत के नीचे, एक मंदिर के छत के नीचे, जहां एक तरफ मज़ार है तो दूसरी तरफ महादेव का शिवलिंग है और दोनों की पूजा अर्चना यहाँ होती है। और ऐसे में ये आप जानने वाली बात है कि आखिर ऐसा ये जगह है जिस जगह को आप शायद ही कहीं देखे होंगे कि जहां एक छत के नीचे कई तरह के तो आपने बात सुने होंगे, मगर ये एक जहां बताया जाता है कि एक छत के नीचे, एक मंदिर के छत के नीचे जहां एक तरफ मज़ार है तो दूसरी तरफ महादेव का, अंकुरित महादेव का शिवलिंग, और दोनों की पूजा अर्चना यहाँ होती है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मोरवा प्रखंड के अंदर जो है ये बताया जाता है कि ये मुस्लिम महिला खुदनेश्वरी बीवी का मज़ार है और यहाँ लोग पूजा अर्चना करते हैं। और बगल में ही भोले बाबा का जो है, शिव महादेव का जो है अंकुरित शिवलिंग है, और शिवलिंग दोनों की यहाँ पे पूजा अर्चना लोग करते हैं। कहीं ना कहीं ये खूबसूरत सी तस्वीर शायद ही आपको कहीं देखने व सुनने को मिलेगी, जहाँ एक छत के नीचे, जहाँ दोनों छत के नीचे जो है कि एक तरफ मज़ार है तो दूसरी तरफ शिवलिंग। और ऐसा अनोखा जो तस्वीर या अनोखी जो वाक़या है ये समस्तीपुर जिले की है, जहाँ हज़ारों लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना को आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मन्नतें पूरी होने पे फूल माला और प्रसाद भी चढ़ाते हैं। ऐसे में हम कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जानना चाहेंगे कि बताना चाहेंगे अध्यक्ष जी कितने साल पुराना मंदिर है और क्या कुछ बताएंगे। लगभग 25 वर्ष पूर्व का मंदिर है। 25। क्या खासियत है यहाँ की? खासियत यही है जहाँ एक छत के नीचे एक जगह एक हाथ की दूरी पर शिव लिंग और खुदरी बीबी का पाक मजार एक छत के नीचे एक जगह सर दुनिया में कहीं नहीं है। कहीं नहीं है? कहीं नहीं। विश्व में, और विश्व का अद्वितीय मंदिर शिव मंदिर खुदनेश्वर धाम न्यास समिति मोरवा है। और खुदनी बीबी के नाम पर भी खुदनेश्वर धाम पड़ा है। मुस्लिम महिला है? हाँ, मुस्लिम महिला है। खुदनी बीबी मुस्लिम महिला थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है खुदनेश्वर स्थान। पर बहुत प्रति कदीम थी, बटवृक्ष थी, और एक मुस्लिम महिला थी बहुत पहले, वही यहाँ गाय चराने के लिए आती थी। जी। तो प्रत्येक दिन गाय चराती थी और जब शाम करके घर चलने का वक्त होता था तो अवस्थित जहाँ पर बाबा हैं उसी जगह गाय जा कर के खड़ी हो जाती थी और गाय के थन का अपने आप सारा दूध जो है सो जमीन पर शिव अवस्थित जमीन पर गिर जाती थी। यह प्रक्रिया बराबर होती रहती थी प्रतिदिन। जब 2-3 महीना ऐसा प्रक्रिया हुई तो खुदनी बीवी की माता पिता ने कहे, खुदनी देखो तुम जब गाय चराने के लिए जाती हो और गाय के थन का हम शाम में दूने के लिए जाते हो तो सारा दूध जो है तो नहीं होता है। क्या करती हो इसका? करती हो तुम चुरा करके बेच लेती हो या किसी को दे देती हो रात में? जी। बताओ। तो खुदनी ने कही ना अब्बा मम्मी ना हम किसी को चुरा करके बेच लेते हैं किसी के हाथ से, और न खैरात में किसी को देते हैं। तो क्यों नहीं तुम जो है तो बताओ सही बात है, क्या हो जाती है दूध? तब उन्होंने क्या बताया? हाँ, तब वो कहा जो देखिए अब्बा मम्मी को जो हम जो यह बात इसलिए नहीं बताने से कतराती थी जो उसको एक दिन स्वप्न हुआ कि यह बात तुम किसी को कहोगी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो इसके बाद वो कहने से कतराती थी। लेकिन जब उसके माता पिता ने प्रताड़न किए, मारपीट किए, तुम बताओ, जब वो भय के कारण सारा प्रक्रिया बता दी। उसके बाद उनकी क्या? उसके बाद उनकी माता पिता कहे तो चलो आज हम इसका परीक्षा लेंगे, चलो गाय लेकर के हम भी चलते हैं। जी। तो गाय लेकर के उसके लड़की जो है तो खुदनी बीवी आई और माता पिता भी उसके साथ आए, और माता पिता एक झाड़ी के बगल में बैठ गए और गाय जो है तो भर दिन चलने लगी। और खुदनी जहाँ पर बैठती थी बटवृक्ष के नीचे उसी जगह बैठी हुई थी। जब शाम को चलने का वक्त हुआ तो देखती है उनके माता पिता जो गाय वहाँ पर खड़ी हो गई, अति गाछ के बगल से छिप करके वो खड़ी थी झाड़ी के बगल में, और गाय खड़ी हो गई या उसके थन के सारा दूध जमीन पर गिरने लगी। यह प्रक्रिया खुदनी बीवी के माता पिता ने अपनी आँखों से देख ली और देख करके आई और कहा, खुदनी को कहा जे चलो यहाँ कोई शक्ति जरूर है जो इस तरह का प्रक्रिया होता है।
अब उसके बाद यहाँ पे खुदाई यहाँ हाँ, तब इसके बाद उठाइए था तो सब लोग खुदाई किए, हिंदू मुस्लिम मिलकर के इनको, माने कुएं की गहराई तक खुदाई हुई, लेकिन जब इनका कोई अंत नहीं मिला तब सब लोग कहा कि नहीं, ये तो साक्षात शिव निराकार ब्रह्म परमेश्वर है। हैं। ये कहा जाता है कि ये खुदनेश्वरी बीवी जो थी ये गाय चराया करती थी, गाय चराने के बाद इनकी गाय इस जगह पे आके दूध दे दिया करती थी। के बाद ये कहानी में मोड़ आता है, लोग खुदाई करते तो यहाँ पे शिव महादेव का अंकुरित शिवलिंग पाया जाता है। उसके बाद से यहाँ पूजा अर्चना शुरू जाती है और कहीं ना कहीं उसके कुछ ही दिनों के बाद जो है खुदरी बीवी का देहांत हो जाता है और मरने से पहले उन्होंने इस बात को कह दिया था कि मेरी मौत होगी तो आप मेरे इसी जगह पे मुझे दफन कर देना। और हालात यही हुआ कि उसके बाद जो है मरने के बाद, उनका देहांत के बाद इस जगह पे जो है कि उनका दफन कर दिया गया। और जहां आज आप देख सकते हैं कि लाखों श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना को आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। महादेव के शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद जो है खुदरी बीवी के मज़ार पे जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो कहीं ना कहीं समस्तीपुर का ये एक धरोहर है और धरोहर की जो तस्वीर है, आपने कई ऐसे मंदिर देखे होंगे, कई ऐसे पर्यटक स्थल देखे होंगे, मगर ये अनोखा मंदिर समस्तीपुर जिले के अंदर है और लगातार जो है कि इसकी पूजा अर्चना में लोग लीन बने हुए हैं। समस्तीपुर से कैसर खान।